नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए, क्योंकि यहां पर आपको प्रीवियस पेपर के साथ साथ जीके की भी तैयारी करवाई जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोगों के लिए मैं चला रहा हूं जो कि सभी एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण होगा। उसका नाम है जीके जीएस के रामबाण। तो उसका हम 13वां लेक्चर लेकर हाजिर हैं। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर जो है प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए और अपना नोट साथ में बनाते चलिए और उसको लगातार जो है रिवाइज करते रहिए, क्योंकि DFCCL, CGPDTM और SSC में स्पेशल होगा, क्योंकि इसको हम TCS स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो है सीरीज इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से देखिएगा। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, हम पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 181 पे। और किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो है IB सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS में पूछा गया था 17 फरवरी 2019 को। तो यहाँ पर जो है किस एग्जाम में पूछा गया है उसको यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के बारे में पूछा गया है कि इनके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी। तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसको ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में BHU बोलते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। तो 1916 में इसकी स्थापना हुई। और इसके उद्घाटन जो समारोह हो रहा था उसमें जो है गांधी जी जो है IPR हुए थे। तो पूछा जाता है कि जो गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद पहली बार जो है पब्लिक अपीयरेंस जो है कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन में। और उसके बाद जो है 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है में भाग लिए, इनके द्वारा शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। उसके बाद जो है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद स्ट्राइक मिल जो हुई थी उसका जो है नेतृत्व गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लिंक करना है और याद करना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अंगकोर वाट का एक मंदिर है, वो कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो वो देखने को मिलता है कंबोडिया में। अब देखिए, एक बार मैंने एग्जाम में देखा था कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे कि अंगकोर वाट का मंदिर है वो कंबोडिया में है, लेकिन कंबोडिया के किस भाग में है। ऑप्शन था उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि अंगकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया के नॉर्थ में स्थित है, यानी कि उत्तर कंबोडिया में स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए, चलिए आपको दर्शन हम करवा देते हैं। कंबोडिया के जो अंगकोर वाट का मंदिर है, आपको घर बैठे दर्शन जो है कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कंबोडिया का जो मंदिर है वो हिंदू मंदिर है, ध्यान रखिएगा। और ये 162 जो है हेक्टेयर में फैला हुआ ये मंदिर है और ये हिंदू मंदिर है। और इसको ध्यान रखिएगा, कंबोडिया के अंकोर, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था, वहीं पर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण ध्यान रखिएगा 12वीं शताब्दी में सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा हुआ था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो इसको जरूर ध्यान रखें, यानी कि इस मंदिर का निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये हिंदू मंदिर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसको जो है दर्शन कर लीजिए और चरण स्पर्श कर लीजिए भगवान का। अब देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुनामी का कारण बन सकता है। तो देखिए, अगर हम पानी के अंदर भूकंप आ जाती है तो वहाँ पर सुनामी जो है आ जाती है। तो भूकंप इसका सही उत्तर होगा, यानी कि अर्थ क्विक जो है पानी में अगर आ जाती है तो यहाँ पर सुनामी आ जाती है। तो इसका कारण जो है भूकंप होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में भाखड़ा बांध जो है कहाँ बनाया गया था। तो देखिए, भाखड़ा बांध जो है सतलज नदी पर है। और कहाँ पर है, तो हिमाचल में। तो ध्यान रखिएगा, भाखड़ा बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और देखिए, हीराकुंड बांध पूछा जाता है तो महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रामचरितमानस जो है किसने लिखा। तो देखिए, रामचरितमानस लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। तो तुलसीदास इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, कालिदास की जो प्रमुख कृतियां हैं वो पूछा जाता है। तो कालिदास की जो प्रमुख कृतियां हैं, तो कुमार संभवम, यानी कि कुमार संभवम किसने लिखा, तो कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, रघुवंशम कालिदास, मेघदूत तो कालिदास। तो इस तरह से आपको 4 इनकी जो यहाँ पर बुक है वो जरूर ध्यान रखिएगा। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है, यानी कि तुंगभद्रा जो सैंक्चुरी है वो किस जगह पर स्थित है, किस राज्य में, तो कर्नाटक में स्थित है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो कर्नाटक इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है। तो देखिए, नंदा देवी पर्वत, उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी, ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिएगा, फूलों की घाटी और यहाँ पर नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जय संहिता का मूल नाम क्या है। तो देखिए, जय संहिता का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जय संहिता ओरिजिनल नेम है किसका,
तो यहाँ पर आपको महाभारत का, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि महाभारत का ओरिजिनल नाम है वो है जय संहिता। तो महाभारत, अब देखिए यहाँ पर महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी। पूछा जाता है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास जी, और महाभारत का ओरिजिनल नाम है जय संहिता। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकेट्स जो है किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए जो रक्त का थक्का नहीं जमते हैं वो विटामिन के की कमी के कारण होते हैं। तो देखिए रक्त की थक्का ना जमना वो विटामिन के की कमी के कारण होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और एनीमिया जो है लोहे की कमी से होता है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी, यानी कि फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो देखिए अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, जिसके स्पीकर अभी हैं ओम, जो यहाँ पर ओम बिरला जी। तो ओम बिरला अभी जो है 17वीं जो लोकसभा चल रही है उसके जो है स्पीकर हैं। और देखिए फर्स्ट थे मीरा कुमार, तो मीरा कुमार इसका सही उत्तर होगा। देखिए अभी तक 2 ही जो है स्पीकर हुई है, एक मीरा कुमार और एक सुमित्रा महाजन। तो ध्यान रखिएगा, मीरा कुमार फर्स्ट थे और सुमित्रा महाजन सेकंड, और अभी हैं ओम बिरला जी। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बटरफ्लाई जो है शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए जिस तरह से आपको क्रिकेट में देखने को मिलता है वाइड, नो बॉल, रन आउट, स्टंप, मैन कटिंग, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि बटरफ्लाई जो है तैराकी से संबंधित है। तो तैराकी, और इसके देखिए प्रमुख जो खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स अमेरिका के जो खिलाड़ी स्विमिंग के हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बटरफ्लाई जो शब्द है वो तैराकी से ही संबंधित है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तैराकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और पदेन सभापति होते हैं तो इसके लिए जो संविधान में अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 64, यानी कि अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का जो एक उपराष्ट्रपति होंगे। ध्यान रखिएगा, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो ये जो है अनुच्छेद 63 में कहा गया है, और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो देखिए यहाँ उनको हटाने का प्रस्ताव जो है राज्यसभा में लाया जाता है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, और उनको 14 दिन का जो है एडवांस नोटिस जो है दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के घोल को लौह चूर्ण में डाला जाता है तब क्या होता है। तो देखिए HCl, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको जो है अगर लौह चूर्ण में डाल देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस है, और यहाँ पर जो है आयरन क्लोराइड, तो FeCl2 जो है निकल जाती है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl को यहाँ पर जो लौह चूर्ण है यानी कि Fe के जो है सोल्यूशन में अगर चूर्ण में डाल दिया जाता है तब जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ ही साथ आयरन क्लोराइड जो है उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, आयरन क्लोराइड FeCl2 और हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस जो है निकलती है। तो इस तरह से आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक घोल जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका पीएच होने की संभावना। देखिए ऑप्शन है 1, 4, 5, 10। तो क्या आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं? जी हाँ, कई बार मैंने बताया है। एक ट्रिक जो है ध्यान रखिए कि अनिल, देखिए अनिल अगर किन्हीं का नाम है तो रिमेंबर कर लीजिए। तो देखिए अनिल यानी कि अ से हो गया अम्ल। अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल का जो पीएच मान है वो 7 से कम है, यानी कि देखिए टोटल 14 होता है, 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से 14 तक है तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 जो है न्यूट्रल होता है, 7 से ज़्यादा बेस यानी कि क्षार, और 7 से कम है तो यहाँ पर अम्ल है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ अनिल जो होता है यानी कि अम्ल होता है, नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो ये हो गया क्षार, ध्यान रख सकते हैं। और क्षार का जो पीएच मान है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो देखिए 7 से ज़्यादा क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ 10 है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 10। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, दिमाग लगाना है, और यहाँ पर उत्तर जो है निकल जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक पानी में भी घुलनशील होता है, तो तत्व होने की संभावना क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि Ca कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ जो है प्रतिक्रिया करती है तब बनाती है
CaO। इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है बन गई है, जो कि एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला यौगिक है और यह पानी में भी घुलनशील है। तो इसका कैल्शियम जो है सही उत्तर होगा, यानी कि कैल्शियम के साथ जो है ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाती है, जो कि यहाँ पर पानी में घुलनशील भी है और हाई जो है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट वाले जो है यहाँ पर कंपाउंड है। तो इस तरह से आपको कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी। तो देखिए लाइक आप लोग ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक जो है आप कम करेंगे तो हमारा जो है मोटिवेशन कहाँ से आएगा। तो इस तरह से आपको लाइक करना है वीडियो को। देखिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको अप्रिशिएट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।